हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जब से आपके फेज़ 13 की सिटी इंटीमेशन आई है और आपके सेंटर इतने ज़्यादा दूर दिए गए हैं जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर इशू हैं उसके कारण बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। बट जो टीचर फिजिकली रूप से सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे, जितने भी टीचर्स रिफॉर्म्स के लिए, वो टीचर अभी तक चुप हैं। इस पे एक वर्ड भी उन्होंने नहीं बोला है कि आखिर एसएससी ने इतनी दूर दिया है और विदाउट कुछ भी बताए हुए कि आपकी सेंटर इस बार दूर भी पड़ सकती है। सडनली जब बच्चा चेक करता है अपने सिटी इंटीमेशन और उसे तो यही पता चलता है कि जो एसएससी में पिछले सालों से होता आ रहा है वही होगा। इन्हीं 3 जो हमने प्रेफरेंस डाले हैं उसी प्रेफरेंस में से किसी एक प्रेफरेंस में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होगा। बट वो जैसे ही अपने सेंटर को ओपन करता है, यानी कि सिटी इन्फॉर्मेशन चेक करता है और वो देखता है कि आप बिहार से हो और आपको अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है, आप जयपुर से हो, राजस्थान से आपको साउथ भेज दिया जाता है, तब तैसे ही उसे मतलब उसके जो है ना माइंड में सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हैम्पर करने लगती है कि आखिर इतना दूर एग्ज़ाम देने कैसे जाएगा। भाई नॉर्थ से साउथ जाना, समझ रहे हो, एग्ज़ाम देने जाना बहुत ज़्यादा इशू है। देखो एसएससी इससे पहले आपको नियर बाई ही जो प्रेफरेंस हम लोग फिल करते थे उसी में देती थी। बात करें रेलवे का, तो देखो रेलवे में क्या होता है कि हमसे प्रेफरेंस नहीं पूछा जाता है, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रैंडमली कहाँ पे दे सकता है एग्जामिनेशन सेंटर। लेकिन रेलवे में भी ना गर्ल्स के लिए जो है एक मेंशन किया हुआ है चीज़ें कि मतलब गर्ल्स को हम नियर बाई ही देंगे, ज़्यादा दूर नहीं देंगे। बट एसएससी में ऐसा नहीं हो रहा है। एसएससी की अभी जो सिटी इंटीमेशन आई है, आप गर्ल्स हो बॉय हो कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो आपको इस स्टेट से दूसरे स्टेट आपको भेज रही है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि फेज़ 13 का एग्ज़ामिनेशन नहीं, ये पूरी तरीके से एक भारत भ्रमण है। तो आप भारत भ्रमण कर सकते हो 100 रुपये दे के, फॉर्म फीस 100 रुपये दे के आप 5 से 6 हज़ार रुपये अपने एग्ज़ामिनेशन में गंवा सकते हो। तो एसएससी ऐसा क्यों की है, एसएससी ही जाने। बट इस पे टीचर को बोलना चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे कि फेज़ 13 के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड दिख ही नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो है रिफॉर्म्स में कौन कौन से टीचर इन्वॉल्व थे। आप देख सकते हो प्रशांत सोलंकी सर, ये जीवी सर, ये रानी मैम, ये विक्रमजीत सर, आदित्य रंजन सर, ये आई थिंक अमन सर हैं जहाँ तक मुझे याद है, आभास सर, अभिनय सर, ठीक है, ये सारे लोग हैं। सभी के हाथ में आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक वाइट, ये क्या है, ये आपकी रिफॉर्म्स की लिस्ट है कि हमें रिफॉर्म्स में क्या क्या चाहिए था। इधर आओगे तो यहाँ पे गगन सर, इनके पास भी एक येलो लिफाफा है, लिफाफे में लेके गए थे रिफॉर्म्स कराने एसएससी से। बट एसएससी ने क्या क्या रिफॉर्म्स किया है वो आपको भी पता चल ही रहा होगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो रिफॉर्म्स के लिए क्या हुआ था ना कि जब ये रिफॉर्म्स चल रहा था तो उस समय ट्विटर कैंपेन भी चला था, उसके बाद में ये लोग सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे। तो रिफॉर्म्स में हमारी क्या क्या चीज़ें थी, पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स को एक बार देख लो। ये 1 अप्रैल को हुआ था। इस पॉइंट्स में आप देखो सबसे पहला रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड में देखो आप क्या लिखा गया है, फाइनल आंसर की मार्क्स एंड डीवी बिफोर प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस एंड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। इसका कोई भी अता पता नहीं है। दूसरा देख लो एसएससी सीजीएल मेंस टियर 2 इन सिंगल शिफ्ट, ठीक है, इसका भी कोई अता पता नहीं, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड एंड एरर फ्री क्वेश्चन पेपर, मुझे नहीं लगता कि ये भी होगा, क्योंकि अभी हमने देखा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में यही भी सेट कर रही थी, फिर भी क्वेश्चन का आंसर गलत है। बेटर एग्ज़ाम सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हैसल फ्री एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली भी चीज़ें आप समझ सकते हो कि सेंटर के बारे में लिखा गया, बट सेंटर का तो जो है आप देख ही रहे हो कि कितने दूर दिया जा रहा है। तो इसके कारण बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वो एक मेंटली प्रेशर में है कि इतने दूर कैसे जाएंगे। बट देखो बेसिकली क्या है ना कि जितने भी कैंडिडेट जो आपको जनरल कंपटीशन में आपको मिलेंगे ना, वो आपको एक फाइनेंशियल वीक कैंडिडेट होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल वो वीक होते हैं, उनकी फैमिली की जो इनकम है उतनी अच्छी नहीं होती है, तभी जाके वो जो है ये सरकारी जॉब जो भी है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो एसएससी को ऐसा सोचना चाहिए कि आप 100 रुपये के फ़ी में आप बताओ इतने दूर 5,000 रुपये वाले आप बता दे रहे हो कि आपका सेंटर जाने में 5,000 रुपये लगेगा। तो भैया आप 100 रुपये के फ़ी लेके 5,000 रुपये खर्च करा रहे हो, कैसे सर्वाइव कर पाएगा कैंडिडेट। आप इस 100 रुपये की जगह पे 500 रुपये ले लेते तो वो बेटर रहता ना, इस 500 से 5,000 एटलीस्ट 4500 रुपये तो सेव होता, ठीक है। तो एसएससी ने ऐसा क्यों किया, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये एसएससी
ने जो नए वेंडर को जो दिया है लैब्स, यानी कि एडुकेटी के, तो एडुकेटी क्या है ना, हर एक मेरे अकॉर्डिंग हर एक सिटी में उतने सफिशिएंट लैब्स नहीं हैं। अब सफिशिएंट लैब नहीं है जिसके कारण आपका जो है जहाँ पर ज़्यादा लैब है वहाँ पे आपके सेंटर्स को रखे गए हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे आप समझो कि मुजफ्फरपुर, पटना और मैंने गोरखपुर चूज़ किया, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर में जैसे कि फॉर्म के अकॉर्डिंग देखो तो मुजफ्फरपुर से कैंडिडेट हो गए, मतलब आप देखो इन 3 जगह से ना कैंडिडेट हो गए। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1000 कैंडिडेट हो गए, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, 1000 तो होंगे नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। इन तीनों सिटीज़ से मिलाकर आपको 1000 फॉर्म होंगे, बट इनके लैब्स जो हैं, अब लैब में देखो उनके बहुत कम लैब की सीटें होंगी, तो वो इन सारे को इस जगह तो नहीं दे सकते। बेसिकली यही हो रहा है। अब इनके ज़्यादा जहाँ पे जिस भी सिटीज़ में ज़्यादा लैब हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके सेंटर्स को दिए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि आपके सेंटर्स को ज़्यादा दूर दिया गया है, ठीक है। बट एसएससी के साथ एसएससी के से ये गलती हुई कि जो एसएससी के जो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं तो उसमें प्रेफरेंस जो मांगता है आपके सेंटर प्रेफरेंस, उसमें एसएससी पिछले वाला ही इंटरफेस रख दी जिसमें आपकी सिटीज़ सारी वही दिखा रही थी। तो एसएससी को एक बार अपने वेंडर से कंफर्म करना चाहिए कि ये जो सिटीज़ हमारे फॉर्म में आ रहे हैं इस सिटीज़ में आपके पास अवेलेबल है कैंडिडेट, क्योंकि आपके पास पिछला डेटा भी होता है। तो इस सिटीज़ से इतने कैंडिडेट आते हैं, तो इस एवरेज से कैंडिडेट आ रहा है, तो इतने फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप बताओ कि इस सिटीज़ में आपके हैं या नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ये इम्प्रूव कर सकते थे। यानी कि जिस सिटी में इनके नहीं थे उस सिटी में ये प्रेफरेंस को नहीं देते या प्रेफरेंस के सिस्टम को ही हटा देते, यानी कि प्रेफरेंस के ऑप्शन को ही हटा देते, रैंडमली देते। बट ये टोटली जो है ना लैक ऑफ यहाँ पर जो है वेंडर के जो आपके लैब्स हैं ना वो कम है, लैब्स की संख्या कम है, उसके कारण आपके जो है सेंटर्स बहुत दूर दिए गए हैं, ठीक है। एक रीज़न तो यही मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा। बट इस पर टीचर्स को तो ज़रूर बोलना चाहिए जो रिफॉर्म्स के लिए गए थे कि आखिर ये एसएससी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास जो है सीजीएल भी है और एमटीएस भी है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर दे दिया जाएगा सेंटर। फिर आपके जो है पहले आपके 10 दिन पहले जो आपके यहाँ पर बताया जाएगा सिटी इन्फॉर्मेशन, तो 10 दिन में आप फिर कैसे कर पाओगे सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है आवाज़ उठाना चाहिए ताकि एसएससी अभी भी इम्प्रूव कर दे उसको, ठीक है। खैर अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं उठा। एक बार मैं आपको जो है ना रिफॉर्म्स की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, रेडी। शुरू भाई से ध्यान से सुनना इस वीडियो को। साथियों, आज हम एसएससी ऑफिस गए थे, तो हमारी कुछ मांगे थी जो हमें एसएससी तक पहुंचानी थी। तो उससे रिलेटेड चेयरमैन सर से मीटिंग हुई जिसमें अविनाश शर्मा सर गए थे और उनके साथ 2 स्टूडेंट्स गए थे। तो जो चीज़ें हमने उनके सामने रखी उन्होंने कुछ आश्वासन हमें उसके लिए दिया, जिस पर अभी डिटेल में सारे टीचर्स आपको बताएंगे। फिलहाल ये हुआ है कि अभी हम एसएससी ऑफिस से हट गए हैं, तो आप सभी लोग जो घर से निकलने की सोच रहे हैं, एसएससी ऑफिस आने की सोच रहे हैं, वो अभी ना निकलें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने हमारी मानी है, लेकिन ये सारा मौखिक रूप से है और जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, जब तक वो रिटर्न में कुछ नहीं देंगे तो चीज़ें क्लियर कुछ भी नहीं है। तो इसके फॉलोअप के लिए फिर हम एसएससी ऑफिस में दोबारा जाके मिलेंगे। और अभी हम टीचर्स भी, स्टूडेंट्स जा चुके हैं, लेकिन हम सब बैठे हैं कि आगे किस तरीके से चीज़ों को लेके जाएं आगे के डिस्कशन के लिए। बाकी प्रशांत सर वाली चीज़ें समझ देखो, बहुत सारी चीज़ें जोर हैं दे के और कह रहे बहुत हैं। सारी डिमांड्स थी, जिनमें से कुछ हद तक चीज़ें ऐसा आश्वासन ही नहीं देख के लगा भी कि काफ़ी सारे बदलाव होने की संभावना है, जो कि आप आगे देखोगे भी। लेकिन क्योंकि अब तक हमारे पास कुछ रिटर्न में नहीं है, तो हम इस चीज़ को लेकर ना श्योर नहीं हो सकते और जाके घर पे सो नहीं सकते कि भाई अब तो सब कुछ सही हो गया। 2025 का जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि एसएससी की तरफ से कहा गया है कि वो भी डिलेड रहेगा, नोटिफिकेशन बाद में आएगा। लेकिन जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाएगी, क्या पता 22 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद में उन लोगों का एक लॉजिक हो जाएगा कि भाई हम तो चेंज कर नहीं सकते, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम सारी चीज़ों पर फॉलोअप भी लेते रहेंगे। और ये जो टाइम है ना बीच का, ये हम टीचर्स के लिए, आप बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रिटिकल टाइम है। हम लोग फॉलोअप लेंगे और आप लोग इसी तरीके से लगातार सपोर्ट भी करते रहना, बिकॉज हो सकता है किसी भी टाइम पे हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो। अगर हमें यहाँ दोबारा बैठने के लिए आना पड़ेगा तो हम लोग वो भी करेंगे, जो संभव प्रयास होगा वो सब करेंगे। लेकिन जिन रिफॉर्म्स की हमने चर्चा करी, चाहे वो टीवी वाला पॉइंट हो गया, चाहे वो आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला पॉइंट है, सिंगल शिफ्ट वाला पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हम मनवा के ही मानेंगे, मतलब मनवा के ही मानेंगे। बस आज के लिए अभी है कि पॉजिटिव एक अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन अभी जो बच्चे निकल रहे हैं वो भी।
तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशांत सोलंकी सर ने क्या कहा कि हम अपनी रिफॉर्म्स को, जब ये रिफॉर्म्स के लिए जा रहे थे तब, कि हम अपनी रिफॉर्म्स की जो मांगे हैं वो मनवा के ही रहेंगे, एसएससी से तो मनवा के ही रहेंगे। तो सबसे पहली बात कि एसएससी ने क्या क्या रिफॉर्म्स मानी हैं वो तो आपको सामने, हम सब के सामने हैं। दूसरी बात कि इतनी सेंटर्स को दूर दिए जा रहे हैं, इस पर कोई भी बोल नहीं रहा है, तो क्या ही कह सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपकी एडमिट कार्ड कब आएगी, उसमें भी रिफॉर्म्स हो चुका है। सो देखो, पहले हमारी एडमिट कार्ड जो है वो कब आती थी, आप 4 दिन पहले जो है ना, 4 डेज बिफोर आती थी। ठीक है, बिफोर आपकी एडमिट कार्ड आती थी, यानी कि आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते थे। बट आप देख सकते हो 16.7 में क्या लिखा है, द फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल अबाउट 2 या 3 days बिफोर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द वेबसाइट कमीशन। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो पहले ये 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते थे, अब यही चीज़ें क्या होगा, तो 2 से 3 दिन पहले, यानी कि जैसे कि 24 को पेपर है तो आप 21 या 22, यानी कि आज अगर आपका नहीं आता है तो कल आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया इसमें भी 2 दिन की कटौती हो गई है, यही रिफॉर्म्स हुआ है। खैर ये लोग कब आवाज़ उठाएंगे और कब तक बच्चा जो है सफ़र करता रहेगा पता नहीं। मैं अपने वीडियो के थ्रू यही कह रहा हूँ, और ये वीडियो अगर एसएससी तक पहुँचे तो एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले एग्ज़ाम्स जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं उसमें प्लीज़ सेंटर्स का कुछ देखिए, कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर आपके सेंटर्स हैं और इसमें बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखो इसका अगर ये चीज़ें सेम रही तो इतना समझ लो कि कंपटीशन जो है आपका और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्किप कर देंगे, पेपर नहीं देने जाएंगे, ये श्योर है, क्योंकि इतने दूर बच्चे में नहीं जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।